अस्सलामुअलैकुम। तीती गोट फार्म से राना शहबाज हसन। जैसे ही नाम आता है तो हंसना शुरू कर देता है हमारा कैमरामैन। जी, आज का टॉपिक सस्ते चारे के टॉपिक पर बात होगी कि सस्ता चारा जानवरों को कैसे फराहम किया जा सकता है और सस्ते चारे में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। देखें जी, आजकल बहुत शिद्दत वाली सर्दी पड़ रही है और जो दोस्त लूसन का यूज़ कर रहे थे, खुश्क लूसन यूज़ कर रहे थे, वो बेचारे भी मिस्सों की जानिब भाग रहे हैं कि वो ज़ाहिरी बात है सस्ते पड़ते हैं। मैं अक्सर औक़ात दोस्तों को, राब्ता करने वाले लोगों को ये बताता रहता हूँ अल्लाह पर कि लूसन जो है ना, मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सी लॉजिक है इनके पास। आप अगर ताज़ा लूसन लें और 9 किलो लूसन, तकरीबन 8 किलो भी हो सकता है, 9 किलो भी हो सकता है, 9 के राउंड अबाउट ही होता है। 9 किलो ताज़ा लूसन लेकर अगर आप उसको खुश्क करें तो 1 किलो खुश्क लूसन तैयार होता है। अभी मार्केट में 40-45 रुपए किलो सेल हो रहा है। आप बल्क क्वांटिटी में भी लेंगे 35 रुपए किलो दे देंगे, या सीज़न में भी लेंगे तो 30 रुपए किलो मिल जाएगा। अब एक 30 रुपए किलो वाला लूसन 9 किलो लेंगे तो 270 रुपए का बनता है। अब 270 रुपये में 30 रुपये आपके पेट्रोल के या लेबर चार्जेस, उसको सुखाने में जो मेहनत खर्च हुई, मुनासिब सी भी मेहनत लगाएं तो 30 रुपये वो लगा लें तो 300 रुपये का पर केजी लूसन आपको A+ क्वालिटी का हासिल हो रहा है। अब 300 के हिसाब से 40 किलो बनता है जी 12,000 रुपये का। अब मुझे समझ नहीं आती कि आपने बल्क क्वांटिटी में भी लेने वाले रेट पर, होल सेल रेट पर भी लेकर जो लूसन को खुश्क किया, वो 12,000 रुपये का पड़ता है। अब आ जाएं ज़मीनों की जानिब, या जो लोग इसकी काश्त करते हैं उस जानिब आ जाएं, तो ये 12,000 वाला उनको 8,000 का पड़ता होगा। 4,000 रुपया मज़ीद लेस कर दें। अब जिसको 8,000 का खुद पड़ रहा है, वो बंदा 8 का पड़ रहा है और 6 का तो नहीं बेचेगा ना, ज़ाहिरी बात है वो 10-12,000 का बेचेगा। अब 10,000 या 12,000 रुपये वाली चीज़ फी मन मार्केट में A+ क्वालिटी का कह के 6-7,000 रुपये, 6,000 रुपये का मन सेल हो रहा है। मुझे उसकी लॉजिक आज तक समझ नहीं आई, वो कहाँ से तशरीफ़ ला रहा है वो वाला लूसन। पहली बात। और दूसरी ये कि ये जो 4,000, 5,000, 6,000 रुपये मन वाला लूसन है, मेरे नज़दीक ये इसमें रोड ग्रास, सूखी घास और दीगर सब्जियों के पत्ते, मेथी वगैरह भी काफ़ी लोग ऐड करते थे, अब नहीं करते, उसकी खुशबू आ जाती है। और ये बरसीन खुश्क की हुई उसके पत्ते, ये चीज़ें ऐड शैड करके, घास वगैरह मिक्स करके, कुतर के तो लोगों को दे दिया जाता है और अल्फ़ा हे का नाम दिया जाता है। बेईमानी की एक सूरत है। अब मेरा मैसेज रिकॉर्ड करवाने का और दोस्तों को अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि आप जो लूसन 6,000 रुपये मन या 5,000, 4,000 रुपये फ़ी मन ख़रीद कर रहे हैं A+ क्वालिटी का समझ के, 18 से 20% उसका प्रोटीन लेवल समझ के जो आप ख़रीद कर रहे हैं, जो उसमें चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, घास वगैरह और ये जो बूटियाँ और ये बस ये सारी चीज़ें मिक्स करके उसका उन्होंने कुतरा करके लोगों को दिया जा रहा है, और इसका प्रोटीन तो मेरा ख्याल है 12 भी नहीं निकलता होगा। क्रूड प्रोटीन CP लेवल जो है वो 12 भी नहीं निकलता होगा। तो मैं अपने देखने और सुनने और प्यार करने वाले और तमाम चाहने वालों से ये गुजारिश करता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन कि मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि हम मिस्से का काम करते हैं और बाकी सारी दुनिया की हर चीज़ गलत है। मैं सिर्फ अवेयरनेस देता हूँ। मिस्से का मैं नहीं कहता अपनी वीडियो क्लिप में कि जी आप हमसे ख़रीदें। मैं अवेयरनेस देता हूँ। मैं ये कहता हूँ आपको जहाँ से सस्ता मिलता है वहाँ से ख़रीद लें, लेकिन मिस्से पर जानवर आपके सही पलेंगे, सस्ते में पलेंगे। अब मिस्सा जो होता है, बेसिकली तो कई लोगों को यही नहीं पता कि मिस्सा होता क्या है। मिस्सा एक सराइकी ज़ुबान का लफ्ज़ है। पंजाबी में हम उसको तूड़ी कहते हैं, उर्दू में भूसा कहते हैं।
ये तूड़ी ही होती है। जैसे गंदम की तूड़ी होती है, इस तरह ये चने की तूड़ी होती है, और चने का मिस्सा इसको कहेंगे तो ये सराइकी का लफ्ज़ बन जाएगा। मूंगफली का मिस्सा, चने का मिस्सा, गवारे का मिस्सा और मूंगी का मिस्सा, ये 4 मिस्से होते हैं जो सीज़न वाइज सारा साल अवेलेबल होते हैं। ताज़ी फसलें आती हैं और इनका साइड इफ़ेक्ट मैंने आज तक नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर सारा साल इन्हीं पर ही पलते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, यही मिस्से खाते हैं। और जहाँ पर ये होता है ज़्यादा तादाद में, उन इलाकों में भी ये जानवर इन्हीं पर ही पलते हैं। वहाँ पर इतना ज़्यादा सब्ज़ चारा होता ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे इन इलाकों में होता है क्योंकि यहाँ पर हमारे नहरी पानी है और ट्यूबवेल का खुला पानी है, तो इस वजह से। अब इन मिस्सों का प्रोटीन लेवल 10-9 से स्टार्ट होता है और 13 तक जाता है। चने का 9-10 पॉइंट्स आते हैं, मूंगी मूंगफली के जो हैं वो 10-11 पॉइंट्स आते हैं, और गवारे के 12-13 आते हैं। अब सीपी लेवल इनमें कुदरती तौर पर 9 से 13 के पॉइंट्स पर है। इनमें सबसे ज़्यादा अहम बात होगी कि इस मिस्से में इनकी क्वालिटी को ख़राब करने वाली चीज़ मट्टी होती है, बारीक रेत होती है, जो कि इनमें खुद ब खुद ऐड हो जाती है क्योंकि ये रेत के इलाके में ही ज़्यादातर ये फसलें पाई जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे गोदाम पर, अली गोट फार्म के गोदाम पर, हम इसको को छान कर देते हैं। छाने हुए माल की कीमत ज़ाहिरी बात है फ़र्क में आ जाती है, और बग़ैर छाना हुआ माल भी अवेलेबल होता है। कुछ कस्टमर खुद छानते हैं। फार्मों पर तो ज़्यादातर माल जो जाता है वो खुद छानते हैं, उन्होंने लेबर रखी होती है, और इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपने जितने भी जानवर हैं मैं उनको भी खुद अपने हाथों से छान के देता हूँ, कोई इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती। तो बताने का और समझाने का मकसद ये है कि जो आजकल आप 6,000 रुपया खर्च करके मिनिमम या मैक्सिमम लगा लें, 6,000 रुपये के राउंड अबाउट पैसे खर्च करके 40 किलो जो आप माल ख़रीद रहे हैं अल्फ़ा हे के नाम पर, वो वाला माल जो है ना, उसका सीपी लेवल अगर आप निकलवा लें तो मेरा ख्याल है 11-12 से भी ऊपर नहीं आएगा। 11-12 भी मुश्किल ही लग रहा है मुझे। चलें 11-12 भी लगा लें, तो वो आप 11-12 सीपी लेवल जानवर को दे रहे हैं और पैसे खर्च रहे हैं 6,000 रुपया। मैं कहता हूँ कि भाई हमारी सबसे महंगी आइटम इस वक्त मूंगफली चल रही है, जो कि 2200 रुपये फ़ी मन है छानी हुई। बगैर छानी हुई तो 1500 रुपये मन है। तो एक चीज़ 3 गुना महंगी आप ख़रीद रहे हैं और प्रोटीन लेवल हासिल कर रहे हैं, क्रूड प्रोटीन सीपी लेवल हासिल कर रहे हैं 12, और एक चीज़ 2200 रुपये फ़ी मन आपको मिल रही है, और उसका भी क्रूड प्रोटीन 12 के करीब आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें 2200 वाली चीज़ पर गौर करना चाहिए। इससे भी सस्ता आपको पड़ सकता है अगर आप खुद छाने तो। इसी तरह चने का मिस्सा होता है, इसी तरह मूंगी का मिस्सा होता है, इसी तरह मूंगफली का होता है, इसी तरह गवारे का होता है। और गवारा गवारा आजकल मज़ीद सस्ता है, ताज़ी फसल आई है। गवारे में कुछ वेस्टेज होने की वजह से वो बकरियां कुछ 20% वेस्टेज होती है उसमें, तो सख्त सख्त टहनियाँ जो ज़्यादा होती हैं वो बकरियां नहीं खाती, तो वो छोड़ देती हैं, इस वजह से उसका रेट भी कम होता है। छाना हुआ साफ़ सुथरा गवारा जो आजकल रेट चल रहा है वो 1700 रुपये फ़ी मन है हमारे गोदाम पर, और बग़ैर छाना हुआ हम 1300 रुपये दे रहे हैं। बहुत मुनासिब रेट में दे रहे हैं लोगों को। तो बताने का मकसद ये है कि आप जो 13% प्रोटीन हासिल कर रहे हैं या 12% हासिल कर रहे हैं, अगर वो आपको 1700 में मिल रहा है, तो आप 6,000 वाली चीज़ लेके भी सिर्फ दिल को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट आपको वही मिलेगा जो कि आपको ये 1700 वाली चीज़ में मिलेगा। तो आज का वीडियो क्लिप स्पेशली उन दोस्तों के नज़र करता हूँ मैं, कि वो ज़रूर देखें भी और ज़रा इसकी लॉजिक को समझने की कोशिश करें। मैंने वीडियो में पहले भी ये गुजारिश की कि मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे ख़रीदें, मैं कहता हूँ जहाँ से अच्छा मिलता वहाँ से ख़रीदें। अगर कहीं से अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर मेरी खुली आवाज़ होती है तमाम कस्टमर्स के लिए भी और तमाम दोस्तों के लिए भी कि आप पहले तलाश कर लें। मेरी खुली आवाज़ है, पूरा मिस्से की फील्ड में आप तलाश करें, बहुत सारे अच्छे बंदे बैठे होंगे, डीलर्स जो माल सेल करते होंगे। तो जब आपको कहीं से अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह हमसे रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप कोशिश किया करें कि हर चीज़ की लॉजिक को समझ के अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फार्मर की सबसे पहली बचत जानवर के लिए जो चारा होता है वो होती है। तो अगर आप चारे के मामलात को आसान कर लें और सस्ते तरीके से उनको
मैनेज करने की कोशिश करें तो आपकी फार्मिंग भी आसान हो जाती है और आपका कम खर्च और बालानशीन काम हो जाता है। तो मज़ीद इंशाल्लाह मैं और इससे भी मज़ीद सस्ते चारे पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। वो मैंने एक मरतबा फेसबुक पर भी मैंने शायद शेयर की थी। उस लॉजिक को तो कई लोगों ने नहीं समझ पाए थे, लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे हमारा लाहौर शहर है, तो उस तरह के बड़े शहरों में रहने वाले लोग फ्री फ्री तो नहीं, थोड़े से खर्चे में आपके जानवरों के भी मामलात आसान हो सकते हैं। उसके लिए अलहदा एक वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन समझाना मकसूद था। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।